एनएएस 2024 की तैयारी प्रदेश के सभी स्कूलों में बहुत ही जोर शोर से चल रही है और जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है इसकी तिथि भी घोषित की जा चुकी है, जो कि 4 दिसंबर 2024 को प्रदेश की चयनित शालाओं में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों का चयन होगा, जिनका सर्वे होगा। अब इसमें कौन सी शालाओं का चयन किया जाना है, इस संबंध में जो सूची है बाद में घोषित होगी, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो किस जिले में कितने छात्रों का सर्वे होना है इसकी संख्यात्मक जानकारी आ चुकी है। जैसे पत्र में हम देखें तो जिलेवार इसमें संख्या दी गई है कि किस जिले में कितने छात्रों का चयन किया जाएगा सर्वे हेतु। जैसे आप देख सकते हैं जिले का नाम, कक्षा 3 में कितने छात्रों का सर्वे होगा, 6 में कितने छात्रों का और 9 में कितने छात्रों का, इसकी संख्यात्मक जानकारी इस आदेश में दी गई है। आज हम बात करेंगे कि इसमें जैसे हम तैयारी करा रहे हैं, कई प्रकार से हम तैयारी करा रहे हैं। जैसे छात्रों की हम बात करें तो छात्रों को स्विफ्ट चैट बोर्ड के माध्यम से भी हम तैयारी करा रहे हैं। ओलंपियाड की जो प्रश्न बैंक है उससे भी तैयारी हो रही है। साथ ही इसके लिए मॉक टेस्ट भी हमने लिए हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो मॉक टेस्ट 1 हमारे द्वारा लिया जा चुका है और इसका विश्लेषण हम करेंगे। विश्लेषण प्रपत्र कैसे भरना है इसे हम आगे देखेंगे। इससे पहले जो नेक्स्ट सर्वे है एनएएस 2024, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं जो कि परिवर्तित हुई है पूर्व के निर्देशों से। जैसे कक्षा 3 की हम बात करें तो कक्षा 3 में 3 विषयों का सर्वे होगा, जिसमें भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन, हमारे आसपास की दुनिया। और इसमें प्रश्नों की जो संख्या है 45 और जो छात्रों को इसमें समय मिलेगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही सेट्स की यदि हम बात करें तो कक्षा 3 में 6 सेट रहेंगे। वहीं कक्षा 6 में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसमें भी आप देखें तो 6 सेट रहेंगे प्रश्न पत्रों के और सब्जेक्ट 3 ही रहेंगे। पूर्व में यदि हम देखें तो 4 सब्जेक्ट के निर्देश मिले थे, लेकिन वर्तमान में कक्षा 6 के लिए भी 3 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, जिसमें भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया, अर्थात जो ईवीएस है, जो पर्यावरण अध्ययन है, उसके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें भी परिवर्तन हुआ है। कक्षा 6 में अब 51 प्रश्न 51 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और समय जो रहेगा 90 मिनट का छात्रों के पास में रहेगा। पूर्व के जो निर्देश थे, जैसे कक्षा 3 के जो छात्र हैं इनकी OMR शीट जो वहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर जाएंगे वही फिल करेंगे, लेकिन कक्षा 6 की OMR शीट छात्र स्वयं फिल करेगा। कक्षा 9 की भी जो OMR शीट है वो छात्र स्वयं फिल करेगा। कक्षा 9 में यदि हम देखें तो प्रश्नों की जो संख्या है 60 रहेगी और इसके लिए 120 मिनट का समय इन्हें मिलेगा। और इसमें सेट्स की यदि हम बात करें तो सेट आप देख सकते हैं कि 8 सेट कक्षा 9 के छात्रों को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कुछ परिवर्तन इसमें हुए हैं। साथ ही विषय की हम बात करें तो कक्षा 9 में 4 विषय रहेंगे, भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब हमने मॉक टेस्ट 1 ले लिया। मॉक टेस्ट 1 लेने के बाद में हमें विश्लेषण करना है। विश्लेषण से तात्पर्य हमें देखना है छात्रवार और क्वेश्चन वाइज कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें सॉल्व करने में छात्रों को समस्या आ रही है। और साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिन्होंने कम प्रश्न सॉल्व किए हैं या गलत प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मेट है वो आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से मिल जाएंगे, या फिर ना मिले तो आप अपने स्तर से इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो कुछ इस प्रकार से जो विश्लेषण प्रपत्र है वो आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट 1 में कक्षा 3 में कुल 45 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 15-15 क्वेश्चन दिए गए थे। 15 क्वेश्चन हिंदी के, जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिंदी, इसके 15 क्वेश्चन दिए गए थे। इसी प्रकार इसमें यदि हम देखें तो सेकंड जो सब्जेक्ट इसमें दिया गया था वो था गणित। गणित में भी 15 क्वेश्चन इसमें मिले थे आपको। जैसे आप देखेंगे मैथ्स, इसमें 16 से लेकर 30 तक जो प्रश्नों की संख्या थी वो गणित की थी। इसी प्रकार EVS में 31 से लेकर 45 तक। कक्षा 3 में यदि हम देखें तो कुल 45 क्वेश्चन छात्रों को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। वहीं कक्षा 6 की यदि हम बात करें तो कक्षा 6 में 60 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें हिंदी के 15, गणित के 15, इसके पश्चात विज्ञान के 15 और सामाजिक विज्ञान के 15। इस प्रकार से कुल 60 क्वेश्चन छात्रों को सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। अब छात्रों ने जो मॉक टेस्ट है वो दे दिया, इसके पश्चात जो OMR शीट है वो भी फिल हो गई है, जिसमें गोले काले हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो विश्लेषण प्रपत्र है इसमें कैसे विश्लेषण करना है, कैसे जानकारी फिल करना है। जैसे इसका एक भरा हुआ प्रारूप हम देखते हैं जो कि समझने में हमें आसानी होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संकलित 2 प्रकार के इसमें विश्लेषण होंगे। पहला तो छात्रवार और दूसरा एक्साई वाला। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं छात्रवार विश्लेषण, यहाँ पर सबसे पहले जो विश्लेषण प्रपत्र रहेगा उसमें छात्र का नाम
और यहाँ पर क्वेश्चनों की जो संख्या है वो दी गई है। अब इसमें करना क्या है कि जैसे कक्षा 3 की हम बात करें, इसमें हिंदी विषय के लिए पहला नंबर का जो क्वेश्चन था और यहाँ पर छात्र के नाम लिखे हुए हैं। अब पहला जो छात्र है इसने पहला जो क्वेश्चन है यदि वो सही सॉल्व किया है तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है, और यदि नहीं किया है तो आपको क्रॉस कर देना है, और यदि छात्र ने क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो बॉक्स को आपको खाली छोड़ना है। तो इस प्रकार से 3 आधार में हम छात्रों का विश्लेषण करेंगे। पहला, कुल सही उत्तरों की संख्या, दूसरा कुल गलत उत्तरों की संख्या, और छोड़े गए प्रश्नों की संख्या। इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में जो छात्र का विश्लेषण है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने सभी जानकारी यहाँ पर फिल कर दिया आड़ी, और यहाँ पर एक छात्र की हमें विश्लेषण जो जानकारी है वो निकल कर आ गई। जैसे रोहित कोई छात्र है, इसमें यदि आप देखेंगे कि हिंदी के लिए कुल 15 प्रश्न थे, तो 15 में से 11 प्रश्नों को उन्होंने सही सॉल्व किया है, उसके सही उत्तर दिया है। वहीं 3 ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर संबंधित जो छात्र है उसने गलत दिया है, और एक ऐसा प्रश्न था जो छात्र ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो छात्र ने क्वेश्चन छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन छात्र ने छोड़ा है और क्यों उसे समस्या आ रही है, तो छात्र की जो समस्या है पर्टिकुलर इन 2 बॉक्सों के लिए हमें चेक करना है, और इन प्रश्नों को छात्र को सॉल्व कराना है, उसकी समस्याओं का समाधान करना है। तो इस प्रकार से छात्रवार जो विश्लेषण हमने कर लिया इस विश्लेषण प्रपत्र में, साथ ही इसी विश्लेषण प्रपत्र में क्वेश्चन वाइज भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे तो इसका टोटल दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है जो कि कितने छात्रों ने सही सॉल्व किया है उसकी संख्या यहाँ पर लिख देना है, और ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिन्होंने गलत जो उत्तर है वो दिया है उसकी संख्या लिख देंगे, और उसके बाद छोड़े गए प्रश्नों की संख्या, ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया है वो यहाँ पर फिल करना है, और इसका योग यहाँ पर आपको करना है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें होगा क्या कि हमें क्वेश्चन वाइज भी विश्लेषण मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने छोड़ दिया है या गलत सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप इससे विश्लेषण कर सकते हैं, इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि हमारी शाला में कुल कितने छात्र थे और कितने छात्रों ने सही आंसर दिया है, कितने छात्रों ने गलत आंसर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, और परसेंटेज यहाँ पर 100% नहीं हुआ, 66%। अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल 33% छात्रों ने सही सॉल्व किया है। तो पर्टिकुलर इन प्रश्नों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकृति के जो प्रश्न हैं इन्हें सॉल्व करने में छात्रों को समस्या आ रही है, और इस प्रकार की जो प्रकृति के प्रश्न हैं इनका हमें अभ्यास कराना है। तो इस प्रकार से जो विश्लेषण प्रपत्र है वो हमें तैयार करना है। विश्लेषण प्रपत्र केवल एक आपकी शाला की डाक नहीं होगी, बल्कि आपकी शाला के छात्रों का विश्लेषण होता है, जिसमें आप स्वयं चेक कर पाएंगे कि छात्रों को कहाँ समस्या आ रही है, किन प्रश्नों में समस्या आ रही है, और उनकी समस्याओं को हमें सॉल्व करना है, दूर करना है, उनकी कमजोरियों को हटाना है, ताकि हमारा जो एनएस सर्वे होगा उसमें छात्र बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए और हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा हो। तो इस प्रकार से हमने छात्रवार जो विश्लेषण प्रपत्र है वो तैयार कर लिया, जिसमें आप दोनों प्रकार से डेटा को क्रॉस कर सकते हैं। पहला, छात्रवार आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन वाइज भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब हमने विश्लेषण कर लिया, इसके पश्चात इसकी जो संकलित रिपोर्ट है वो भी हम तैयार कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे हिंदी में कुल कितने दर्ज थे, कितने प्रविष्ट थे, अब क्वेश्चन नंबर 1 कुल कितने छात्रों ने सही किया, गलत कितने ने किया, छोड़ कितने ने दिया, वो सभी कुछ जानकारी आप यहाँ पर एग्जाई फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो फॉर्मेट्स है विश्लेषण का, इसमें एनएस का विश्लेषण अनिवार्य रूप से करना है, ताकि आप अपनी शाला के छात्रों की समस्याओं को समझ पाएं। और विश्लेषण तैयार करने के पश्चात इसकी प्रति आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय में भी जमा करना होगा, ताकि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा देखा जाएगा कि आपकी शाला के या फिर विकासखंड के ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, और इसके समाधान के लिए विस्तृत रूप से कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाला जाएगा। तो आशा है कि विश्लेषण प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, इसमें विश्लेषण कैसे करना है, दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।